हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बात करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन क्यूबिक फॉर्म। सबसे पहले क्यूबिक फॉर्म समझते हैं। कोई भी क्यूबिक फॉर्म में इक्वेशन जो होगी वो उसकी डिग्री होगी 3। अब आपने पढ़ा होगा जब डिग्री 3 होती है तो नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल होते हैं 3। तो सबसे पहले हम रूट्स की बात करते हैं कि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके कितने फैक्टर्स पॉसिबल है। रूट्स और फैक्टर्स देखते हैं कितने होंगे। सपोज सेम फैक्टर है तो सेम फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, मतलब एक्स माइनस ए होल क्यूब। सेकेंड, यहाँ पर तीनों सेम थे। अब क्या है, दो सेम फैक्टर हो जाए और वन डिफरेंट फैक्टर हो जाए तो होगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। मतलब इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, माइनस ए होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी। थर्ड है कि तीनों ही डिफरेंट फैक्टर्स हो जाएं तो x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी। फोर्थ है कि एक आपका लीनियर फैक्टर आए और जो दूसरा फैक्टर है वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो। तो अगर लीनियर फैक्टर है तो हम उसे x माइनस ए लिख देंगे, बट अगर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो वो किस फॉर्म में होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म होगी। अगर इसके फैक्टर्स पॉसिबल होंगे तो वो कुछ इस टाइप से होंगे, कुछ इस टाइप से। और अगर उसके फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे तो वो यही फॉर्म रह जाएगी। किसी भी इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने के लिए हिडन ट्रायल मेथड का यूज़ किया जाता है। अगर इक्वेशन 1 बाय क्यूबिक फॉर्म हो तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने सबसे पहला नंबर लिया कि आपके सारे फैक्टर्स सेम आते हैं तो आप लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए होल क्यूब। नेक्स्ट है, अगर आपके फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट तो आप कैसे करते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। थर्ड फॉर्म है, अगर आपके पास एक लीनियर आ जाए और एक क्वाड्रेटिक आ जाए और इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर एक छोटा सा चेंज होता है। यहाँ पर जो आपके पास न्यूमरेटर में आता है वो आता है एक लीनियर इक्वेशन। तो देखिए कितना ईजी है समझना कि अगर अपॉन में आपके डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म है तो यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन होगी वो एक सिंपल नंबर होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये वाला जो नंबर बनेगा ये आपका लीनियर फॉर्म होगी। और अगर आपके पास यहाँ पर क्यूब आ जाए या होल स्क्वायर आ जाए तो आप इक्वेशन को, अगर होल स्क्वायर है तो सिर्फ ये दो नंबर्स होंगे, अगर क्यूब होगा तो ये पावर 3 वाला भी आ जाएगा। अगर डिफरेंट है तो आपके सिंपल है, लेकिन अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो आपको ऊपर एक लीनियर फॉर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा रही हूँ। ए बी सी की वैल्यू तो हमने पहले सीख ही रखी है और इंटीग्रेशन देखेंगे फिर उसके बाद। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर तो लीनियर फॉर्म है, ऊपर कोई भी फॉर्म हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी, बस क्या होना चाहिए, डिग्री 3 से छोटा नंबर होना चाहिए ऊपर, मतलब इसकी डिग्री 3 से कम होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स करते हैं। देखिए इसके फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है और ये हमारा सॉल्व होकर आ रहा है 3x + 5 अपॉन x - 1 एक्स स्क्वायर -1। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 के फर्दर फैक्टर, इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। सो आपके पास सॉल्व होकर आ रहा है x - 1 x + 1 x - 1। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर ये कोई भी क्वाड्रेटिक टर्म है, कोई भी क्यूबिक टर्म है और इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं तो आपको सबसे पहले वो फैक्टर्स करने हैं,
उसके बाद हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट को हम यहीं छोड़ते हैं और सबसे पहले इस वाली फॉर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखते हैं अपने क्वेश्चन को। अब मैं यहाँ पर इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो देखिए कैसे होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का वे क्या है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके दो फैक्टर सेम है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले से लिख लेते हैं 3x+5 अपॉन x-1 होल स्क्वायर एंड x+1। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले x+1 से, इसे लिखेंगे a अपॉन x+1 प्लस, अब ये देखिए यहाँ पर पावर 2 है। अभी मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया, पहले पावर 1 लिखते हैं, फिर आप पावर 2 भी लिखते हैं और इक्वल टू में ये जो नंबर होता है इसको एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। तो आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे पर पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है अब हमारा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी लीनियर इक्वेशन है और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसके फैक्टर्स पॉसिबल है। तो देखिए इसके फैक्टर्स पॉसिबल है, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं x+1, x-1, 2x+3। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर तीनों जितने भी तीनों फैक्टर्स हैं ये तीनों डिफरेंट नंबर है। तो देखिए इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। पहले यहाँ पर मैं अपने क्वेश्चन को नोट कर रही हूँ विदाउट इंटीग्रेशन, और जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ABC सब हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपका लीनियर फॉर्म है तो A अपॉन, अगेन ये एक लीनियर फॉर्म है B अपॉन, और ये भी एक लीनियर फॉर्म है सो C अपॉन। अगर यही आपका क्वाड्रेटिक होता तो ऊपर न्यूमरेटर में हम लीनियर फॉर्म बनाते। ये वाला सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर डिग्री 1 है और यहाँ पर डिग्री 2 है, यानी कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो सॉल्व करके क्यूबिक इक्वेशन बनती है, बट हमें इसे सॉल्व नहीं करना है। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होती तो इसको फैक्टराइज करते, मतलब इस पोर्शन में लाते, बट ये ऑलरेडी अब इसी फॉर्म में है तो, और देखिए इसके फैक्टर्स तो हो नहीं सकते और फैक्टर्स भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ऐसे ही करेंगे क्यूबिक फॉर्म के थ्रू ही। अब देखिए क्या लिखेंगे, क्वेश्चन कॉपी करते हैं 2/1 - x और 1+x²। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाली जो फॉर्म है ये लीनियर फॉर्म है और ये वाली फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो सबसे पहले लीनियर फॉर्म को लिखेंगे A अपॉन लीनियर फॉर्म। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो इसको ऊपर आएगी लीनियर फॉर्म और अपॉन में आ जाएगी आपकी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ABC फॉर्म करना सिखाया हुआ है, जो मेरी पार्शियल फ्रैक्शन की क्वाड्रेटिक फॉर्म वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको ABC की वैल्यू फाइंड करना सिखाया हुआ है। बिल्कुल सेम उसी वे से आप यहाँ पर भी ABC फॉर्म फाइंड करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हम ABC कैसे फाइंड करते हैं, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे क्यूबिक इक्वेशंस की इंटीग्रेशन कैसे होती है। अब देखिए यहाँ पर जो एलसीएम होता है वो हमेशा यही वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका एलसीएम आना चाहिए यहाँ पर भी। तो जो भी आपकी जो फॉर्म्स हैं इनको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं डिनोमिनेटर में। अब इसको एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, a × 1+x² प्लस bx+c × 1 - x। जब हमने एलसीएम लिया तो सॉल्व करके हमारे पास ये आया। अब हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा कैंसिल आउट और हमारे पास आ जाएगा 2 = अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। a + ax² प्लस bx - bx² प्लस c - cx। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट सॉल्व कर लिए हैं। सॉल्व करने के बाद इसको मैं एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी सबसे पहले, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम कंपेयर करेंगे ABC के कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या दिखाई दे रहा है, 2, दो जगह आपको पावर 2 दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया और कॉन्स्टेंट्स को हमने ब्रैकेट में किया। अब आप आइए यहाँ पर x वाले नंबर्स पर। तो x वाले नंबर्स कौन कौन से हैं, ये और ये आपका x वाला नंबर है। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, कॉमन आ रहा है x, कोफिशिएंट्स b - c। अब आपके पास नंबर बच जाते हैं कांस्टेंट नंबर a एंड c। तो ये आपके पास दो नंबर्स आ गए a + c।
अब आपको देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब सारे नंबर्स हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने में यूज़ कर लिए। राइट साइड में तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, बट लेफ्ट साइड में अभी भी हमारे पास सिंगल 2 है, तो हम इस लेफ्ट साइड में इसको भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब क्वाड्रेटिक के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर की ज़रूरत होती है, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट, बट हमारे पास यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 2। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे मैंने 0 क्यों लिखा है, क्योंकि जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कुछ रीज़न होगा कि उसका कोफिशिएंट 0 जिसने इस पूरी टर्म को 0 बना दिया है, इसीलिए यहाँ पर हम इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 0 की हेल्प लेते हैं। इक्वल्स टू यही पूरा नंबर यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस ए प्लस सी। अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट्स देखिए, यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आता है 0 इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। सेकेंड, अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट देखिए और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पे छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है, इसे क्लियर सही कर लेते हैं, ये बी माइनस सी है। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है 0 और यहाँ पर है बी माइनस सी। फिर थर्ड देखते हैं कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट अगर आप देख रहे होंगे तो कांस्टेंट में यहाँ पर है हमारे पास 2 और यहाँ पर है हमारे पास a प्लस सी, तो कांस्टेंट्स भी लिख लेते हैं हम 2 इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। अब हमें यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ से हमारे पास आ गया a इज इक्वल्स टू बी, यहाँ से आ गया b इज इक्वल्स टू सी और ये है a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2। तो a b c की वैल्यू पुट करते हैं, फाइंड करते हैं। a भी b के इक्वल है और c भी b के इक्वल है, तो क्या मैं इस a और c के प्लेस पर b लिख सकते हैं हम, तो लिखा और सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया b इज इक्वल्स टू हाफ, सॉरी ये 2 है, सो 2/2 मीन्स 1, सो b इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स कि a भी 1 होगा और c की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। a b c की वैल्यू को फाइंड करने के बाद इन वैल्यूज़ को हम अपनी मेन इक्वेशन जिसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज़ करा था उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब यहाँ पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, दैट मीन्स कि अगर मैं a की वैल्यू जो कि हमारे पास 1 है उसको पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स, प्लस b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू भी 1 है तो दैट मीन्स x, और c की वैल्यू भी 1 है मतलब x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि जब हम इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व कर हमारे पास जो आएगा वो ये सेम नंबर आ जाएगा, लेकिन आपको इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी इस फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में इस टाइप से कन्वर्ट किया है। इतना पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। अब देखिए क्वेश्चन में था कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो आपने बोथ साइड इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई किया और साथ में dx लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx। इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया। ये ब्रैकेट्स में यहाँ से हटा देती हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अब इसका इंटीग्रेशन, अब ये देखिए अपॉन में कितना है 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स को हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई अपॉन में लीनियर फंक्शन होता है तो उसको टी सपोज कर लेते हैं। तो जब आप 1 माइनस एक्स को टी सपोज करोगे तो माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा, यानी कि डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी। अब आपने इतना प्रैक्टिस कर रखा होगा कि आपको पता चलता होगा कि ये माइनस डी टी बाई टी फॉर्म है, तो इसे हम माइनस लॉग टी लिख सकते हैं। जब आपको ये अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट भी इसको क्या लिखना स्टार्ट कर देते हैं, आपको समझ में आने लगता है कि इसको माइनस लॉग टी, टी का मतलब है 1 माइनस एक्स, इस टाइप से लिखना है। ये प्रैक्टिस से आएगा। अब देखिए यहाँ पर है x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये जितने भी ये वाले इंटीग्रेशन थे ये मैंने आपको वीडियो में कवर कराया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से दोबारा उस वीडियो को देखिए। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ कॉपी कर रही हूँ मैं, और इसका इंटीग्रेशन अब हम देखेंगे ये क्या होता है इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अगर मैं क्वाड्रेटिक को मैं टी सपोज कर लूँ
तो देखिए क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर टी सपोज कर ले तो आता है 2x dx इज इक्वल्स टू dt। और जब भी आपके पास लीनियर फॉर्म में होता है तो आप यहाँ से देखिए लीनियर की वैल्यू में क्या लिख रही है, मिल रही है dt/2। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं dt/2, और इसको हमने क्या सपोज किया था, t, तो ये हो गया t। ये वाला पार्ट क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैं चाहूँ कि इसको t कर लूँ तो इससे t करने से फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। तो एक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज में मैंने आपको समझाया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अब इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं, -log1 - x है, ये तो सिंपल। और इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 log t, और t की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या थी आपके पास, t की वैल्यू थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर आपकी जो डिनोमिनेटर है उसमें आपके पास है, डिनोमिनेटर में आपके पास क्यूबिक फॉर्म है और न्यूमरेटर में आपके पास बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो जब भी न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाए या फिर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाए डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो वहाँ पर डिवीजन पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना होगा। अब देखिए डिवीजन कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ रहा है। अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन से सबसे पहले सॉल्व करेंगे और इसके फैक्टर्स फाइंड कर कर फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये x⁴ है और यहाँ पर है x³ - x² प्लस x - 1। देखिए अब क्वेश्चन में हमारे पास x⁴ तो है लेकिन क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है? स्क्वायर नहीं है, उसका भी रीज़न आपको पता है। x भी नहीं है और कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो हमने सबसे पहले इक्वेशन को ऐसे लिख लिया जिससे कि डिवीजन करना बहुत इजी हो जाए हमारे लिए। कि इसको लॉन्ग डिवीजन करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको वो आता ही होगा। हम डायरेक्ट फॉर्म पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, x⁴ - x³ - x² प्लस x - 1। इसको जब हमने लॉन्ग डिवीजन किया तो हमारे पास कितना आया, x + 1 + 1 अपॉन। अब आपको ये फॉर्म समझ में आ रही होगी कि हमने लॉन्ग डिवीजन कैसे किया। देखिए डिविडेंड बाय डिवाइजर फॉर्म, ये आपको क्लियर है क्या होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसे लिखते हैं x + 1। अब हमारे को पता है इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं तो हमने उसके फैक्टर्स भी लिख लिए जो कि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थे, x - 1 एंड x² + 1। तो हमने इसको लिख लिया x - 1 एंड x² + 1। और ये किसकी फॉर्म है, x⁴ अपॉन x - 1 इंटू x² + 1 को डिवाइड करके हमें ये मिलता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लगा दूँ तो इंटीग्रेशन इसका तो मैं बहुत इजीली कर दूँगी, लेकिन इसके इंटीग्रेशन में मुझे प्रॉब्लम आएगी। किस पार्ट के इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, इसमें। तो जितना इंटीग्रेशन हो रहा है पहले उतना सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट किया तो कितना आता है, x² 2। 1 को इंटीग्रेट किया तो आता है x, लेकिन इसका इंटीग्रेशन अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने इस फॉर्म को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। अब हमें पता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है और ये 1/क्यूबिक है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिर्फ इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे नोट कर लेते हैं, x - 1 इंटू x² + 1। अब देखिए ये लीनियर फॉर्म है तो a अपॉन लीनियर फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो bx + c अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये पार्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। सो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, x - 1 एंड x² + 1। सॉल्व किया, एलसीएम लिया, bx + c को हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये पूरी टर्म x - 1 से मल्टीप्लाई है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। ब्रैकेट सॉल्व किए सबसे पहले,
और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम इसको, ये आपके पास कितना आ गया 1, यहाँ पर ये 1/x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 था और ये वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट था ये कैंसिल हो गया था, तो इसीलिए हमने इसे 1 इज इक्वल टू लिख लिया। अब यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है और यहाँ ये +1 है और यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, बट उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स लिखे, फिर एक्स वाले कोफिशिएंट्स लिखे हमने, और फिर जो कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट्स थे फिर वो लिख लिए। कंपेयर किया, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, c माइनस बी भी 0 है और a माइनस सी भी 1 है। सॉल्व किया, a इज इक्वल्स टू कितना आया -b, b इज इक्वल्स टू c। a और c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो a की वैल्यू थी -b और b की वैल्यू, c की वैल्यू थी b। सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है b इज इक्वल्स टू -1/2। दैट मीन्स अगर b -1/2 है तो a की वैल्यू हो गई आपके पास +1/2 और c की वैल्यू हो गई आपके पास, c की वैल्यू आपके पास हो गई -1/2। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में, जिसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था ए बी सी वाली टर्म्स में, उसमें पुट कर देंगे। तो लिख लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 1/2, बी की वैल्यू है -1/2 और सी की वैल्यू भी हमारे पास -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे कि इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। यहाँ पर देखिए 2 हमारे पास एलसीएम में है और माइनस भी कॉमन है, तो मैंने -1/2 लिखा और x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा। अब देखिए हमें क्या करना था, ये तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में इस वाले पार्ट को कन्वर्ट कर लिया है। हमें तो इसका क्या करना था, देखिए चेक कीजिए, हमें यहाँ पर क्या करना था, इसको इंटीग्रेट करना था। तो अब हम इसे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx और इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पास log x माइनस 1 -1/2 एज इट इज़ कॉपी। इस वाले पार्ट को ब्रेक कर लेते हैं और इसे लिख लेते हैं x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये -1/2 भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल्स टू हाफ log x माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो जब मैं इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं t सपोज कर लूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और ये 0, तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर t सपोज करते हैं तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt। x dx की वैल्यू आ गई आपके पास dt/2। वैल्यू पुट करते हैं, dt अपॉन 2t माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका tan इनवर्स x। इस पार्ट को कॉपी करते हैं, आ गया हाफ log x माइनस 1 माइनस हाफ। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना होता है log t, और ये 1/2 ऑलरेडी था तो इसे हम लिख देते हैं 1/4 log t एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। अब ये वाली जो वैल्यू थी ये आपके इस पार्ट के इंटीग्रेशन की वैल्यू थी जो कि सॉल्व होकर आई ये। इस वैल्यू को हम पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, और सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या है, x²/2 प्लस x प्लस हाफ log x माइनस 1 माइनस 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका आंसर है
और क्वेश्चन क्या था हमारा, x⁴ अपॉन x-1 इंटू x² + 1। तो इसका इंटीग्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आप क्यूबिक फॉर्म्स की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।